एनडीए का नारा है 2025 में 225। आपको लगता है कि 2025 में 225 आने का संभावना है? देखिए 2010 में 206 तो हो ही गया था और इसीलिए इस बार 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इस पर कोई संदेह तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। सर तो दूरी तय हो रही है, यात्रा पर बहुत पहले निकल चुके हैं, कहीं पर आधी दूरी तक पहुंचे हैं, कहीं दूरी खत्म होने वाली है, तो कहीं शुरुआत है। तो उतना आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि आने वाले 10 वर्षों में बिहार देश के बाकी राज्यों के साथ कदम ताल करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 10 वर्ष भी और लगेंगे। मतलब डॉक्टर नहीं हूं कि मैं सर्टिफिकेट दूं कि वो मानसिक रूप से आपके कैसे है। देखने से कैसा लगा नहीं, इस अभियान? मुझे जो दिखा, मुझे यही दिखा कि कोई घंटे भर का कोई प्रोग्राम होता है, उसमें से कुछ सेकंड काट कर और उसको वायरल कर दिया जाता है। जब तक संदर्भ को नहीं बताया जाएगा तब तक कोई एकल घटना के दम पर किसी को सर्टिफिकेट, ठीक है तेजस्वी जैसा विद्वान दे सकता है क्योंकि उनके पास शायद ज्यादा बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट है, तो लोगों को एक आध टुकड़ा फाड़ के दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे से कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इतना बड़ा सर्टिफिकेट नहीं देंगे। बिहार विधानसभा नजदीक आ चुका है और सारे पार्टी, सारे दल, सारे नेता मैदान में लग गए हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। कल गोपालगंज से केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री भारत के शंखनाद कर दिए एनडीए चुनाव के लेकर। हालांकि एनडीए कहती है कि हमेशा मैं चुनाव की तैयारी में रहता हूं, अगर कल चुनाव हो जाए तो कल भी मैं तैयार हूं। मैं इस पर बात करने के लिए सारण के एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय जी के पास मौजूद हूं और इनसे कई सवाल होंगे। सर, बिहार की चुनाव नजदीक आ चुका है और एनडीए का नारा है 2025 में 225। आपको लगता है कि 2025 में 225 आने का संभावना है? देखिए 2010 में 206 तो हो ही गया था और इसीलिए इस बार 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इस पर कोई संदेह तो मुझे तो नहीं दिख रहा है। सर, 2010 और 2025 में 15 साल का गैप है और 2010 में नीतीश कुमार जी को सभी लोग लाइक करते थे और विकास के वो लौह पुरुष माने जाते थे, लेकिन 2025 में आते आते वो बहुत। जहां तक मैं समझता हूं 2010 में लालू जी स्वस्थ भी थे, स्वतंत्र भी थे और बड़े जुझारू तरीके से लड़ाई भी लड़ते थे। उस समय जब राष्ट्रीय जनता दल को इतनी सीटें नहीं मिली कि नेता प्रतिपक्ष का भी दर्जा प्राप्त कर सके, तो 2025 में तो आज लालू जी प्रचार करने की स्थिति में नहीं है। और लालू जी के जो भक्त होते थे जो पहले, वो धीरे धीरे समझ गए हैं कि उनको भी परिवारवाद से आगे उनके पास कोई नीति है नहीं, समाजवाद केवल एक चोंगा था जिसको उतार कर फेंक दिए हैं। ठीक है, एक बार जब वो जेल गए थे तो उन्होंने समझा दिया था अपने वोटरों को कि क्या करता, मुझे फंसाया गया इसीलिए राबड़ी देवी जी को मुझे मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन आज जब सत्ता का हस्तांतरण करने का समय आया तो उन्हें अपना युवराज ही दिखा, अपने ही पुत्र दिखे, और पुत्र तो पुत्र, पुत्रियों को भी उन्होंने राजनीति में उतार दिया। तो निश्चित रूप से आज जो है वो कलई उतर चुकी है और उनके जो हार्डकोर वोटर है वो भी इस बात को समझने लगे हैं कि लालू जी को अपने परिवार के आगे बिहार दिखता नहीं है। इसलिए इस बार 225 होना मुझे लग रहा है कि कहीं शायद हम लोग का आंकड़ा कम तो नहीं आंक रहे, क्लीन स्वीप दिखाई दे रहा है। आखिर कोई क्यों वोट करेगा आरजेडी और आरजेडी गठबंधन को, ये सोचने वाली बात है। 2015 में जब आदरणीय मोदी जी आए थे तो मढ़ौरा चीनी मिल को खोलने का बात कर रहे थे कि अगली बार हम आएंगे तो मढ़ौरा के चीनी से मैं चाय पीकर जाऊंगा। और कल अमित शाह जी बोले कि अगर एनडीए की सरकार आती है तो सारे चीनी मिल को खोला जाएगा और गोपालगंज को बिहार मुक्त किया जाएगा। क्या 20 सालों से किसकी सरकार है? ये सवाल उठ रहा है उनके भाषण के बाद। 20 सालों से किसकी सरकार है? 20 सालों से जिसकी सरकार है उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। आज हम बाढ़ पटना, तो आज से आ आज नहीं हम रहा। पटना से नौवा जहां बैठे हुए हैं आप, हम 2.25 घंटे में आ जाते हैं। और किसी जमाने में 2.25 घंटा में हम पटना का पुल भी पार नहीं कर पाते थे। मैं उस जमाने की बात करता हूँ जिस जमाने को जंगल राज कहा जाता। आज रात को 2 बजे भी कहीं जाने में हमको सोचना नहीं पड़ता है, और उसमें दिन के 2 बजे के बाद सोचना पड़ता था कि जहां जा रहा हूँ वहां अंधेरा के पहले पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा। तो बहुत दूर चले हैं, बहुत सी चीजें बनी है, बहुत सी चीजें सुधरी है। बिल्कुल सही बात है, जहां से हम शुरू किए थे 20 साल में जो दूरी तय किए हैं
वो मेरी समझ से भी पर्याप्त नहीं, मैं भी मानता हूं कि पर्याप्त नहीं है। दिल मांगे मोर, हम चाहते हैं कि नहीं अब इस तरह का विकास हो कि बिहार से जो पलायन हो रहा है वो रुके। रुके क्यों, बल्कि जो पलायन करके गए हैं वो लौट कर आए। ऐसा नहीं कि दिशा में काम नहीं हो रहा है, काफी सकारात्मक कार्य हुए हैं, जिसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके परिणाम दूरगामी होते हैं, उनको होते होते समय लगता है। अब सड़कें बनी है तो अगल बगल में लोग विकास की बात भी सोचने लगे हैं। अब स्कूलों के जब भवन बनने लगे हैं, टीचर अपॉइंट हुए हैं, तो बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। अस्पतालों के जब भवन बने हैं, और अस्पताल तो अस्पताल, आपको पता होगा कि 2005 में जब एनडीए की सरकार आई तो पूरे बिहार में गिन के 6 मेडिकल कॉलेज थे, इसमें से 2 या 3 प्राइवेट थे, 2 और बाकी जो है वो सरकारी थे। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज या तो खुल रहा है, या खुल गया, या खुलने वाला है। तो जब इतने मेडिकल कॉलेजेज होंगे तो वहां से हमको बिहारी छात्र जो है डॉक्टर बन के निकलेंगे, और हमको उसी तरह से नर्सेज और मिडवाइफ मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में जो आज जो हर प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या तो बन गया है, या बन रहा है, या बनने वाला है, ये जो अगले कुछ वर्षों में तैयार होंगे, तब तक हमारे पास डॉक्टर और नर्स वगैरह की भी व्यवस्था होने लगेगी। तो ये कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके लिए इंतजार करना पड़ता है, धैर्य ही है। जैसे बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, उसी तरह से ये कुछ ऐसे विकास हैं जिनके लिए आपको काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो दूरी तय हो रही है, यात्रा पर बहुत पहले निकल चुके हैं, कहीं पर आधी दूरी तक पहुंचे हैं, कहीं अब दूरी खत्म होने वाली है, तो कहीं शुरुआत है। तो उतना आपको इंतजार करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि आने वाले 10 वर्षों में बिहार देश के बाकी राज्यों के साथ कदम ताल करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 10 वर्ष अभी और लगेंगे। मतलब आपको ये लग रहा है ना कि 20 सालों में जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 10 साल में वो हो जाएगा पूरा। अब मैंने आपसे जो कहा आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा दिल मांगे मोर, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन 20 वर्षों में पर्याप्त विकास हुआ। मैंने कहा कि विकास नहीं हुआ है, मैंने कहा पर्याप्त विकास हुआ है। लेकिन क्योंकि 20 वर्ष ही अभी मुझे मिले हैं, और 10 वर्ष मिलेगा तब जाकर, चूंकि हम बहुत कई साल पीछे थे। जब बिहार 1990 में जब वो जंगल राज के काल में प्रवेश किया, उसमें पूरा भारत एक दूसरी दिशा में जा रहा था। 1990-91 में जब उदारीकरण हुआ, आर्थिक उदारीकरण हुआ, तो कई राज्य जो बिहार के बराबर थे या पीछे थे, वो बड़ी तेजी से विकास किए। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्य भी हमसे आगे निकल गए। बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो निश्चित रूप से जब पूरा विश्व विकास कर रहा था, पूरा देश विकास कर रहा था, तो उस समय हम उल्टी गिनती गिन रहे थे। सड़कें टूट रही थी, भवन टूट रहे थे, चरवाहा विद्यालय खुल रहे थे, एक पहरान इंडस्ट्री का यहाँ पर स्थापना हो गई थी, जो टैलेंट का पलायन हो रहा था, और एक तरह से बिहार को ऐसा बना दिया गया था जैसे कि हम लोग मध्यवर्ती काल में चले गए हो। जिस तरह से कबीले चलाते थे ना किसी जमाने में सरकार, उस तरह से वो 15 साल यहाँ पर कबीलों की सरकार देखने को मिली। तो निश्चित रूप से बहुत पीछे चले गए थे। वो दूरी तय करना आसान नहीं था। पहले 5 वर्ष में तो काम अचानक दिखा, इसलिए कि कुछ भी नहीं था, तो जो बना वही दिखने लगा। लेकिन इसके बाद जो गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन हुए हैं, आज जो हर घर तक सड़क है, हर घर बिजली है, हर घर गैस का चूल्हा है, हर घर के बच्चे पढ़ सकते हैं या पढ़ रहे हैं, लड़कियां साइकिल पर चल रही हैं, सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुणवत्ता में भी और सुधार होना बाकी है, वो हमेशा ही बाकी रहेगा। कभी भी विकास से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता है, और हम भी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन ये जरूर है कि 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत एक विकसित देश होगा, मुझे पूरा विश्वास है 2047 में भारत विकसित देश होगा, और उसमें बिहार भी एक विकसित प्रदेश होगा। इसलिए अभी जो हमारे पास जो आने वाले जो 20-22 साल बचे हैं, अगले 10 वर्षों में हम जो पिछड़ गए हैं, पहले उनके साथ पकड़ के उनके बराबर पहुंचना है, और इसके बाद से जिस तेजी से वो ग्रो कर रहे हैं उसी तेजी से हमको भी विकास करके 2047 तक बिहार भी उतना ही विकसित होगा जितना भारत का बाकी हिस्सा और जितना विश्व का बाकी हिस्सा। उस दिशा में हम चल रहे हैं, और ये सपना एनडीए ही पूरा कर सकता है, इसको लेकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। और मैं कह रहा हूँ उसका मतलब होता है, मेरे सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है। ओके, पता होगा 2 साल 3 साल पहले मेरा टिकट काट दिया गया था, तो मैं बागी उम्मीदवार के रूप में एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ लड़के मैं जीता, और इसके बाद मैंने विकल्प का तलाश भी किया, और 1.5-2 साल तक विकल्प तलाश करने के बाद मैंने पाया कोई विकल्प है ही नहीं। एकमात्र विकल्प एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है, और यही जो है वो बिहार का और देश का विकास कर सकती है।
और विरासत के साथ विकास, विरासत को गंवा के जो विकास हो रहा था वो ठीक नहीं है। हम तो बड़ा ही मतलब हमारे विरासत जो है बड़ी महान रही है। हमारे देश की कहानियां किसी जमाने में जो है गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया के रूप में विदेशों में सुनाई जाती थी। तो उस विरासत को हम खो दें और पाश्चात्य सभ्यता को अपनाकर जो है विकास करें, उसमें मेरा विश्वास नहीं है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के जो भी थिंक टैंक हैं वो सब भी यही मानते हैं कि विरासत की कीमत और विकास नहीं, विरासत भी और विकास भी। नीतीश कुमार जी को आप किस नजर से देख रहे हैं अब? जिस तरह से राष्ट्रगान में वो ताली बजा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, फिर मंच पे अमित शाह जी के साथ वो आपने देखा कि एक लेडीज को ऐसे करके टच कर रहे हैं, वो वायरल वीडियो हो रहा है। कई जगह उनकी हरकतें जो मतलब विधानसभा में आपने देखा एक स्पीच दिए थे लेडीज महिलाओं के ऊपर, अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब देखिए मैं क्या एक बात बताएं, खैर मैं वो डॉक्टर नहीं हूं कि मैं सर्टिफिकेट दूं कि वो मानसिक रूप से आपके देखने से कैसा लगा? नहीं, मुझे जो दिखा, मुझे यही दिखा कि कोई घंटे भर का कोई प्रोग्राम होता है, उसमें से कुछ सेकंड काट कर और उसको वायरल कर दिया जाता है। जब तक संदर्भ को नहीं बताया जाएगा तब तक कोई एकल घटना के दम पर किसी को सर्टिफिकेट, ठीक है तेजस्वी जैसा विद्वान दे सकता है क्योंकि उनके पास शायद ज्यादा बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट है तो लोगों को एक आध टुकड़ा फाड़ के दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे से कम पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग इतना बड़ा सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो वो सर्टिफिकेट को मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ये मैं मानता हूँ कि बिहार जैसा कॉम्प्लिकेटेड राज्य, बिहार जैसा जटिल राज्य को चलाना आसान नहीं है। और आज की तारीख में नीतीश कुमार जी को छोड़कर मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखता जिसके पास वो काबिलियत हो। इसलिए फिर से कह रहा हूं ना कि 2025, 225 और फिर से नीतीश। आज की तारीख में सत्य नहीं है, मेरी जानकारी में सत्य नहीं है, आपकी जानकारी को मैं चुनौती नहीं देता हूँ। नहीं सर, एक लास्ट सवाल है मेरा, बिहार के सिस्टम पे बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी के सारी योजनाओं पे मैंने चर्चा किया है, देखा भी है, और बहुत ही अच्छा योजना है। वो जल नल हो या स्वच्छ अभियान के तहत कचरा भवन का है या जिम है, लेकिन जितने भी जिम लगे हैं वो सब उखड़ पुखड़ गए। एक साल में कचरा भवन बंद हो गए, आधे ओपनिंग भी नहीं हुआ। आपको जल नल आधे से ज्यादा बंद हो गए, धरातल पे वो नहीं आ रहा है। इसके लिए आप आवाज उठाइएगा। तो क्या इसके लिए दोष दीजिएगा मुख्यमंत्री को? नहीं नहीं, हम तो सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये तो बता रहा हूँ, सिस्टम ये की तो बात पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से हो रहा है। सर सरकार पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं वो जनता के चुने हुए सीधे प्रतिनिधि, वो किसी दलगत राजनीति में तो है नहीं। अब हमारे तो दलगत आधार पर तो पंचायत के चुनाव होते नहीं। सिस्टम कौन सुधारे? अब ये सिस्टम की बात नहीं है, ये समाज ही सुधारेगा, ये समाज ही सुधारेगा। पता होगा कि एक समय पीडीएस में धान गेहूं के चावल गेहूं के साथ क्या होता था। अब जब पाया गया कि लोग अपने से नहीं सुधरेंगे तो फिर वो पॉस आया, फिर आपका जो है बायोमेट्रिक आया, और आज की तारीख में कम से कम पीडीएस के जो भ्रष्टाचार जो है वो काफी हद तक जैसे कंट्रोल में आ गया है। तो ये सब भी जो कार्य शुरू हुए हैं, क्योंकि बृहत स्तर पर कार्य करना था, इसलिए पहले ही चेक्स एंड बैलेंस बनाना संभव नहीं था। जैसे नल जल में शुरुआत हुआ तो शुरू में कुछ गड़बड़ियां पाई गई, आज नल जल की चीज कर त्रुटियों को ठीक किया जा रहा है। तो जब शुरू किया गया थोड़ी कोई कमियां है वो हमारे नजर में आ रही है। सरकार को विश्वास था कि पंचायती राज व्यवस्था के लोग इसको बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन हर जगह ईमानदारी नहीं हुई है। कहीं कहीं आप बता रहे हो शिकायतें आई हैं, कुछ ज्यादा ही शिकायतें आई हैं। सरकार उसका संज्ञान ले रही है और उसको सुधार करने की दिशा में कदम उठा रही है। आने वाले दिनों में तो सुधार दिया जाएगा। आपको ध्यान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सारण के एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय जी, जो मेरे सवाल को सही सही जवाब दे रहे थे, और मैं बिहार के विकास पे, बिहार के डेवलपमेंट पे मैंने बात किया। जय हिंद।